दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने चार्ट में ब्रेकआउट देखा, आपको लगा बस अब प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, आपने तुरंत बाय कर लिया और उसके कुछ मिनट बाद प्राइस अचानक नीचे गिर गया। आपका स्टॉप लॉस हिट और आप स्क्रीन को देखकर बस एक ही बात सोच रहे थे, ये क्या हो गया। अगर आपने भी ये दर्द महसूस किया है तो आज की ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं फेक ब्रेकआउट को पहचानने का सबसे सरल तरीका। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि यही कहानी मुझे फेक ब्रेकआउट का असली खेल समझाती है। मेरी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती ये बात तब की है जब मैं ट्रेडिंग में नया था। मेरे अंदर आत्मविश्वास भी था और उत्साह भी। हर दिन चार्ट देखता था, रणनीति सीखता था, इंडिकेटर बदलता था और मुझे लगता था अब मैं मार्केट को समझ गया हूं। एक दिन मैंने चार्ट में एक परफेक्ट ब्रेकआउट देखा। प्राइस कई दिनों से एक रेजिस्टेंस के नीचे घूम रहा था और फिर अचानक एक बड़ी हरी कैंडल आई। रेजिस्टेंस टूट गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। मेरे अंदर उत्साह बढ़ गया। मैंने सोचा बस यही मौका है। मैंने तुरंत बाय कर लिया और उस समय मुझे लगा मैंने मार्केट को हरा दिया। लेकिन मार्केट ने मुझे एक ऐसा सबक दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। कुछ मिनट बाद प्राइस रुक गया, फिर थोड़ा नीचे आया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, सामान्य पुल बैक है। लेकिन फिर एक लाल कैंडल आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और कुछ ही देर में प्राइस वापस उसी रेंज में आ गया जहां से ब्रेकआउट हुआ था। मेरा स्टॉप लॉस हिट और मैं स्क्रीन के सामने बैठा बस एक ही सवाल सोच रहा था, अगर ब्रेकआउट हुआ था तो प्राइस वापस नीचे क्यों आ गया। यहीं से मुझे पहली बार समझ आया कि मार्केट में एक बहुत खतरनाक चीज होती है जिसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट क्यों होता है? दोस्तों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं, सबसे ज्यादा पैसा होता है स्मार्ट मनी के पास। इंस्टीट्यूशंस, बैंक, बड़े ट्रेडर्स, और ये लोग मार्केट को हमसे बहुत अलग तरीके से देखते हैं। जहां रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखते हैं, वहीं स्मार्ट मनी लिक्विडिटी देखता है और यहीं से शुरू होता है फेक ब्रेकआउट का खेल। फेक ब्रेकआउट का असली मकसद मार्केट में ब्रेकआउट क्यों कराया जाता है? ताकि रिटेल ट्रेडर्स फंस जाए। जैसे ही रेजिस्टेंस टूटता है, हजारों ट्रेडर्स बाय करते हैं, लेकिन उसी समय स्मार्ट मनी अपनी सेलिंग शुरू कर देता है और परिणाम क्या होता है? प्राइस ऊपर जाने के बजाय वापस नीचे गिर जाता है और रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर ब्रेकआउट फेक है तो हम पहले से कैसे पहचानें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मार्केट के जाल से बच सके? क्या हम स्मार्ट मनी के खेल को समझ सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम फेक ब्रेकआउट को पहले से पहचान सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे शक्तिशाली संकेत बताने वाला हूं जो फेक ब्रेकआउट को पहचानने में आपकी मदद करेंगे। और अगर आपने ये संकेत समझ लिए तो आप सिर्फ नुकसान से नहीं बचेंगे, बल्कि फेक ब्रेकआउट को लाभ में भी बदल सकते हैं। लेकिन पहला संकेत बताने से पहले आपको एक और चीज समझनी होगी, क्योंकि अगर आपने यह कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी ट्रैप। अब सवाल यह है, लिक्विडिटी ट्रैप आखिर होता क्या है और स्मार्ट मनी इसे रिटेल ट्रेडर्स के खिलाफ कैसे इस्तेमाल करता है? यही हम समझेंगे वीडियो के अगले हिस्से में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने अगला हिस्सा ध्यान से समझ लिया तो मार्केट के 80% फेक ब्रेकआउट आप पहले से पहचानने लगेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी कल्पना करने के लिए कहता हूं। मान लीजिए आप जंगल में चल रहे हैं। अचानक आपको सामने एक आसान रास्ता दिखता है। रास्ता साफ है, सीधा है और लगता है कि इसी रास्ते से जाना चाहिए। आप उस रास्ते पर कदम रखते हैं और अचानक आपका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है, क्योंकि वह रास्ता असली नहीं था, वह एक जाल था। ठीक यही चीज हर दिन स्टॉक मार्केट में होती है और इस जाल का नाम है लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी आखिर होती क्या है? यहां एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, लिक्विडिटी आखिर होती क्या है? सरल शब्दों में लिक्विडिटी का मतलब है ऑर्डर्स का पूल, जहां बहुत सारे बाय ऑन ऑर्डर्स या सेल ऑन ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। मार्केट में बड़े प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, बिग फंड्स जब ट्रेड लेते हैं तो उन्हें छोटी क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए होती है बहुत बड़ी क्वांटिटी।
लेकिन समस्या यह है, अगर वे सीधे मार्केट में बाय करने लगें तो प्राइस तेजी से ऊपर भाग जाएगा और उन्हें अच्छा एंट्री प्राइस नहीं मिलेगा। इसलिए स्मार्ट मनी एक चालाक तरीका अपनाता है। मान लीजिए चार्ट में एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस कई दिनों से उस रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा, इसलिए हजारों ट्रेडर्स वहीं इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ ट्रेडर्स ब्रेकआउट के ऊपर बाय स्टॉप ऑर्डर्स लगा देते हैं, कुछ ट्रेडर्स रेजिस्टेंस टूटते ही मार्केट ऑन ऑर्डर से बाय करते हैं, यानी उस रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत बड़ी लिक्विडिटी जमा हो जाती है और स्मार्ट मनी को यही चाहिए होता है। अब होता क्या है, स्मार्ट मनी धीरे धीरे प्राइस को रेजिस्टेंस के पास लेकर आता है। रिटेल ट्रेडर्स उत्साहित हो जाते हैं, सबको लगता है अब ब्रेकआउट होने वाला है, और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, रेजिस्टेंस टूट जाता है। चार्ट देखने वाले 90% ट्रेडर्स एक ही काम करते हैं, बाय। लेकिन उसी क्षण स्मार्ट मनी बाय नहीं कर रहा होता, वह कर रहा होता है सेल, और वह भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर उसे बहुत सारी लिक्विडिटी मिल चुकी होती है। परिणाम, प्राइस ऊपर टिक नहीं पाता और कुछ ही देर में प्राइस वापस नीचे गिर जाता है, और यही होता है फेक ब्रेकआउट। दोस्तों, एक चीज समझना बहुत जरूरी है, रिटेल ट्रेडर्स चार्ट को पैटर्न के रूप में देखते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी चार्ट को लिक्विडिटी के रूप में देखता है। जहां रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं ये रेजिस्टेंस है, वहीं स्मार्ट मनी कहता है यहां ऑर्डर्स पड़े हैं, और मार्केट हमेशा वहीं जाता है जहां ऑर्डर्स होते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक 500 रुपए पर रेजिस्टेंस बना रहा है, प्राइस कई बार 500 को टच करता है और वापस नीचे आ जाता है। अब पूरे मार्केट को पता है 500 एक मजबूत रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है, पूरे मार्केट के ट्रेडर्स 500 को देख रहे हैं। कुछ ट्रेडर्स 500 के ऊपर बाय स्टॉप लगाएंगे, कुछ ट्रेडर्स 500 टूटते ही बाय करेंगे, कुछ ट्रेडर्स 500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग करेंगे, यानी 500 के ऊपर बहुत बड़ा ऑर्डर एक्सप्लोजन मौजूद है, और स्मार्ट मनी को यही चाहिए। दोस्तों, मार्केट का एक बड़ा सीक्रेट है, प्राइस हमेशा वहां जाता है जहां लिक्विडिटी मौजूद होती है। इसका मतलब मार्केट का काम है ऑन ऑर्डर्स को इकट्ठा करना, और फेक ब्रेकआउट इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अगर स्मार्ट मनी इतना चालाक है और मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, तो क्या रिटेल ट्रेडर के पास कोई मौका नहीं है? क्या हम हमेशा ट्रैप होते रहेंगे? क्या फेक ब्रेकआउट से बचना नामुमकिन है? नहीं, क्योंकि मार्केट एक और चीज छोड़ता है, संकेत। फेक ब्रेकआउट होने से पहले चार्ट पर कुछ संकेत दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि यह ब्रेकआउट असली नहीं है, और अगर आपने इन संकेतों को पहचान लिया तो आप ट्रैप से बचेंगे और फेक ब्रेकआउट को प्रॉफिट ऑन अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं इस वीडियो के महत्वपूर्ण हिस्से पर, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं फेक ब्रेकआउट सिग्नल नंबर 1, एक ऐसा सिग्नल जिसे अगर आपने समझ लिया तो आप मार्केट के कई ट्रैप्स से बच सकते हैं। और यह सिग्नल इतना शक्तिशाली है कि बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सिग्नल को समझने से पहले आपको चार्ट पर एक खास चीज को नोटिस करना सीखना होगा, और वह चीज है फॉल्स मोमेंटम। अब सवाल यह है, फॉल्स मोमेंटम आखिर होता क्या है, और चार्ट पर इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? यही हम समझेंगे वीडियो के अगले हिस्से में। अगर आपने अगला हिस्सा समझ लिया तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई कैंडल बहुत बड़ी हो, बहुत तेजी से ऊपर जाए और रेजिस्टेंस को तोड़ दे, तो क्या इसका मतलब यह है कि ब्रेकआउट सच में हो गया है? अधिकतर ट्रेडर्स का जवाब होगा हां, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है, बड़ी ग्रीन कैंडल मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। लेकिन यहीं पर मार्केट सबसे बड़ा खेल खेलता है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी कैंडल सबसे बड़ा झूठ होती है। अगर आपने इस झूठ को पहचानना सीख लिया तो फेक ब्रेकआउट का आधा खेल आप समझ चुके होंगे। इस सिग्नल को समझने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी हर ट्रेडर की कहानी है, वह ट्रेड जिसने मेरी सोच बदल दी। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था, स्टॉक कई दिनों से एक रेंज में घूम रहा था। ऊपर रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट। मार्केट शांत था, जैसे तूफान से पहले अजीब सी खामोशी होती है। मैं स्क्रीन को देख रहा था और सोच रहा था, अगर ब्रेकआउट हुआ तो मैं इस बार मौका नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक वह मोमेंट आया, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, रेजिस्टेंस टूट गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। उसी मोमेंट मेरे अंदर एक आवाज आई, यही मौका है। मैंने बिना ज्यादा सोचे बाय कर लिया। मुझे लगा इस बार ट्रेड परफेक्ट है, लेकिन मार्केट के पास
मेरे लिए एक और सबक था। कुछ मिनट बाद प्राइस रुक गया, फिर थोड़ा नीचे आया। मैंने खुद को समझाया, यह नॉर्मल पुल बैक है। लेकिन फिर एक बड़ी लाल कैंडल आई, फिर दूसरी, और कुछ ही देर में प्राइस वापस उसी रेंज में आ गया जहां से ब्रेकआउट हुआ था। मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था और मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी बड़ी कैंडल थी, फिर भी ब्रेकआउट फेक कैसे हो गया? यही सवाल मुझे एक नई समझ की तरफ ले गया। चार्ट पर सबसे खतरनाक चीज है झूठा मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है प्राइस की गति। जब प्राइस तेजी से ऊपर जाता है तो ट्रेडर्स को लगता है मार्केट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हर तेज मूवमेंट सच्चा मूवमेंट नहीं होता। कई बार तेज मूवमेंट सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए होता है, यानी प्राइस को जानबूझकर तेजी से ऊपर ले जाया जाता है ताकि ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में बाय करें। और जैसे ही ट्रेडर्स बाय करते हैं, स्मार्ट मनी अपनी सेलिंग शुरू कर देता है। चार्ट पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। सैकड़ों ट्रेडर्स ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के पास आता है, मार्केट अचानक तेज हो जाता है। एक बड़ी कैंडल, फिर दूसरी, और रेजिस्टेंस टूट जाता है। चार्ट देखने वाला ट्रेडर सोचता है मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्मार्ट मनी कुछ और देख रहा होता है। वह देख रहा होता है कि लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है, और जैसे ही लिक्विडिटी मिलती है, मार्केट अचानक अपनी दिशा बदल देता है। इसी कारण कई बार सबसे तेज ब्रेकआउट सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिग्नल आपकी ट्रेडिंग बचा सकता है। फेक ब्रेकआउट अक्सर तब होता है जब ब्रेकआउट कैंडल बहुत तेज और अचानक बनती है। ऐसी कैंडल जो ऐसा लगे जैसे मार्केट रॉकेट बन गया हो, लेकिन उस कैंडल के बाद प्राइस आगे नहीं बढ़ता, मोमेंटम अचानक खत्म हो जाता है। यह पहला चेतावनी संकेत है। असली ब्रेकआउट में प्राइस धीरे धीरे रेजिस्टेंस के पास आता है, मार्केट दबाव बनाता है, बायर्स लगातार प्राइस को ऊपर धकेलते हैं। जब ब्रेकआउट होता है तो प्राइस सिर्फ एक कैंडल से नहीं बल्कि लगातार कैंडल से ऊपर जाता है, मोमेंटम बना रहता है। लेकिन फेक ब्रेकआउट में मोमेंटम कुछ सेकंड का होता है, फिर मार्केट शांत हो जाता है और धीरे धीरे प्राइस वापस नीचे गिरने लगता है। फेक ब्रेकआउट सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक ट्रैप है। जब ब्रेकआउट होता है तो ट्रेडर के दिमाग में दो भावनाएं आती हैं। पहला, मौका छूट जाने का डर, अगर अभी बाय नहीं किया तो मौका निकल जाएगा। दूसरा, उत्साह, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। यही भावनाएं ट्रेडर को जल्दबाजी में फैसला लेने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन स्मार्ट मनी इसी मोमेंट का इंतजार करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि रिटेल ट्रेडर भावनाओं में ट्रेड करेगा। अगर ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी है और उसके बाद प्राइस आगे नहीं बढ़ रहा तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट आपको एक संदेश दे रहा है, और वह संदेश है यह मोमेंटम असली नहीं है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि फेक ब्रेकआउट का सबसे खतरनाक सिग्नल अभी बाकी है। एक ऐसा सिग्नल जो चार्ट पर बहुत सूक्ष्म होता है। अधिकतर ट्रेडर्स इसे नोटिस नहीं करते, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले उसी को देखते हैं। यह सिग्नल है लिक्विडिटी स्वीप। जब मार्केट जानबूझकर स्टॉप लॉस को हंट करता है और ट्रेडर्स को ट्रैप कर देता है। अगर आपने लिक्विडिटी स्वीप को पहचानना सीख लिया तो फेक ब्रेकआउट का खेल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यही हम समझेंगे वीडियो के अगले हिस्से में, जहां मैं बताऊंगा फेक ब्रेकआउट सिग्नल नंबर 2। एक ऐसा सिग्नल जो अक्सर ब्रेकआउट से ठीक पहले दिखाई देता है। अगर आपने उसे पहचान लिया तो आप मार्केट के ट्रैप में फंसने के बजाय ट्रैप बनाने वालों के साथ ट्रेड करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि मार्केट को आपका स्टॉप लॉस पता है? आप ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, और कुछ ही मिनट बाद प्राइस सीधा वहीं तक जाता है जहां आपका स्टॉप लॉस होता है। आपका स्टॉप लॉस हिट, और फिर अचानक प्राइस उसी दिशा में भाग जाता है जिस दिशा में आपने ट्रेड लिया था। उस समय हर ट्रेडर के मन में एक ही सवाल आता है, क्या मार्केट मेरे खिलाफ है? सच ये है, मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन मार्केट को आपकी लिक्विडिटी चाहिए। यहीं से शुरू होता है लिक्विडिटी स्वीप का खेल। एक सच्चाई जो हर ट्रेडर को जाननी चाहिए, मार्केट में प्राइस रैंडम नहीं चलता। प्राइस का एक काम होता है लिक्विडिटी को कलेक्ट करना। जहां भी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, वहीं मार्केट अक्सर जाता है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस असल में ऑर्डर होते हैं और मार्केट को मूवमेंट के लिए ऑर्डर्स की जरूरत होती है। अब जरा सोचिए, रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं? अगर कोई रेजिस्टेंस के नीचे शॉर्ट करता है तो उसका स्टॉप लॉस कहां होगा? रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर कोई सपोर्ट से बाय करता है तो स्टॉप लॉस कहां होगा? सपोर्ट के नीचे। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास बहुत बड़ी लिक्विडिटी मौजूद होती है
और स्मार्ट मनी इसी लिक्विडिटी को लेता है। अब कल्पना कीजिए, चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कई ट्रेडर्स वहां से शॉर्ट कर रहे हैं और उन सबका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब स्मार्ट मनी क्या करेगा? वह प्राइस को धीरे धीरे रेजिस्टेंस के ऊपर पुश करेगा। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, सैकड़ों स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का मतलब क्या है? बाय ऑर्डर्स, यानी अचानक मार्केट में बाइंग आ जाती है और स्मार्ट मनी को यही चाहिए होता है। उसी लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके वह अपनी सेलिंग पोजीशन बनाता है और फिर मार्केट अचानक नीचे गिर जाता है। यही होता है लिक्विडिटी स्वीप। अब सवाल यह है, चार्ट पर लिक्विडिटी स्वीप दिखता कैसा है? अक्सर ऐसा होता है, प्राइस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक करता है, एक छोटी स्पाइक बनती है, कभी कभी एक बड़ी विक बनती है और फिर प्राइस तुरंत वापस नीचे आ जाता है। यानी ब्रेकआउट हुआ भी और नहीं भी। यही फेक ब्रेकआउट का बड़ा संकेत होता है। एक छोटी कहानी सुनिए। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था। एक स्टॉक कई दिनों से एक रेजिस्टेंस के नीचे घूम रहा था। मार्केट बिल्कुल साफ दिख रहा था। हर ट्रेडर ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था। फिर वह समय आया, प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, एक तेज स्पाइक बना। चार्ट देखकर लगा कि अब प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक प्राइस रुक गया। फिर एक लंबी अपर विक बनी और कुछ ही मिनट में प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। उस दिन मैंने एक बात देखी, रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए थे, लेकिन ब्रेकआउट टिक नहीं पाया। यानी मार्केट का असली मकसद ब्रेकआउट नहीं था, मकसद था लिक्विडिटी कलेक्ट करना। और जैसे ही लिक्विडिटी मिली, मार्केट ने दिशा बदल दी। तब मुझे समझ आया कि कई ब्रेकआउट असली नहीं होते, वे सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग होते हैं। लिक्विडिटी स्वीप का एक सरल नियम है, अगर ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी विक बनती है और प्राइस तुरंत वापस लेवल के अंदर आ जाता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट एक संकेत दे रहा है, लिक्विडिटी स्वीप। यह अक्सर फेक ब्रेकआउट का मजबूत संकेत होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागते, वे ब्रेकआउट के बाद मार्केट की प्रतिक्रिया देखते हैं। अगर ब्रेकआउट टिकता है तो वे ट्रेड लेते हैं, लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस तुरंत वापस लेवल के अंदर आ जाए, तो वे समझ जाते हैं कि मार्केट ट्रैप बना रहा है और उसी ट्रैप का फायदा उठाकर वे उल्टी दिशा में ट्रेड लेते हैं। फेक ब्रेकआउट केवल नुकसान नहीं देता, अगर आप इसे पहचान लें तो यही एक मजबूत ट्रेडिंग अवसर बन सकता है, क्योंकि जब ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं तो मार्केट अक्सर तेज मूव करता है और समझदार ट्रेडर्स उसी मूव से लाभ कमाते हैं। लेकिन अभी एक और संकेत बाकी है। अब तक आपने समझ लिया, पहला संकेत फॉल्स मोमेंटम, दूसरा संकेत लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन फेक ब्रेकआउट का सबसे सूक्ष्म संकेत अभी बाकी है। एक ऐसा संकेत जो चार्ट पर बहुत शांति से दिखाई देता है। अधिकतर ट्रेडर्स उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स सबसे पहले उसी को देखते हैं, और यह संकेत है वॉल्यूम का सच। कई बार ब्रेकआउट दिखाई देता है, लेकिन वॉल्यूम एक अलग कहानी बता रहा होता है। अगर आपने वॉल्यूम को पढ़ना सीख लिया तो फेक ब्रेकआउट को पहचानना और आसान हो जाएगा। यही हम समझेंगे वीडियो के अगले हिस्से में, जहां हम समझेंगे फेक ब्रेकआउट का तीसरा संकेत, वॉल्यूम ट्रैप। और इसे समझने के बाद आप चार्ट को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ब्रेकआउट हो और उस समय वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, तो क्या इसका मतलब है कि ब्रेकआउट मजबूत है? अधिकतर ट्रेडर्स तुरंत कहेंगे हां, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया जाता है, हाई वॉल्यूम टू स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। लेकिन मार्केट में कई बार सबसे बड़ा झूठ भी वॉल्यूम के साथ दिखाई देता है। अगर आपने वॉल्यूम की असली कहानी समझ ली, तो फेक ब्रेकआउट को पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन इसे समझने से पहले मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूं, क्योंकि उसी दिन मुझे वॉल्यूम का असली मतलब समझ आया। वो दिन जब वॉल्यूम ने मुझे धोखा दिया। एक सुबह मैं चार्ट देख रहा था। स्टॉक कई दिनों से एक रेजिस्टेंस के नीचे घूम रहा था। प्राइस बार बार उसी लेवल को टच कर रहा था। मार्केट बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा दिख रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर ब्रेकआउट हुआ तो मूव बहुत बड़ा होगा। फिर अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, रेजिस्टेंस टूट गया। उसी मोमेंट वॉल्यूम अचानक बढ़ गया। चार्ट देखकर लग रहा था जैसे मार्केट में एनर्जी एक्सप्लोड हो गई हो। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही बात आई, इतना बड़ा वॉल्यूम है, यह ब्रेकआउट जरूर असली होगा। मैंने तुरंत बाय कर लिया। लेकिन कुछ मिनट बाद एक अजीब चीज हुई। प्राइस रुक गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर एक बड़ी रेड कैंडल आई और कुछ ही देर में प्राइस वापस उसी रेंज में आ गया। मैं स्क्रीन को देखता रह गया।
मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, इतना बड़ा वॉल्यूम था, फिर भी ब्रेकआउट फेक कैसे हो गया? यहीं से मुझे वॉल्यूम की असली साइकोलॉजी समझ आई। दोस्तों, वॉल्यूम का मतलब सिर्फ एक्टिविटी होता है। वॉल्यूम यह नहीं बताता कि बायर्स जीत रहे हैं या सेलर्स। वॉल्यूम सिर्फ यह बताता है कि मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं। अब सोचिए, अगर ब्रेकआउट के समय बहुत बड़ा वॉल्यूम आया तो इसका मतलब क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, बायर्स बहुत स्ट्रांग हैं और प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, बायर्स बाय कर रहे हैं और उसी समय स्मार्ट मनी सेल कर रहा है। अगर सेलिंग ज्यादा पावरफुल हुई तो ब्रेकआउट तुरंत फेल हो सकता है। यही होता है वॉल्यूम ट्रैप। मान लीजिए रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, हजारों ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में बाय करने लगे, चार्ट पर वॉल्यूम स्पाइक दिखाई दिया, लेकिन उसी मोमेंट स्मार्ट मनी क्वाइटली अपनी सेलिंग शुरू कर देता है। रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे होते हैं और स्मार्ट मनी उन्हीं को शेयर्स बेच रहा होता है। रिजल्ट, वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन प्राइस आगे नहीं बढ़ता और कुछ ही देर में मार्केट उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। यही मोमेंट होता है वॉल्यूम ट्रैप। अब सवाल है, चार्ट पर वॉल्यूम ट्रैप को कैसे पहचाने? एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, अगर ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम बहुत बड़ा हो लेकिन प्राइस ज्यादा आगे ना बढ़े तो सावधान हो जाइए। इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, यानी स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन अनलोड कर रहा है और रिटेल ट्रेडर्स उसे बाय कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम अचानक एक्सप्लोड करता है लेकिन अगले कुछ कैंडल्स में वॉल्यूम गिर जाता है और प्राइस भी कमजोर पड़ जाता है। यह अक्सर वार्निंग सिग्नल होता है, क्योंकि असली ब्रेकआउट में वॉल्यूम लगातार स्ट्रांग रहता है, लेकिन फेक ब्रेकआउट में वॉल्यूम सिर्फ एक मोमेंट के लिए एक्सप्लोड करता है, फिर मार्केट शांत हो जाता है। दोस्तों, स्मार्ट मनी मार्केट में एक सिंपल स्ट्रेटजी अपनाता है। वह रिटेल ट्रेडर्स को लिक्विडिटी देने के लिए इस्तेमाल करता है। जब रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में बाय करते हैं तो स्मार्ट मनी उन्हें शेयर्स बेचता है। जब रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में सेल करते हैं तो स्मार्ट मनी उन्हीं से शेयर्स खरीदता है। इसी कारण मार्केट अक्सर रिटेल ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन के उल्टा चलता है। अब तक हमने 3 सिग्नल समझे। पहला सिग्नल, जब ब्रेकआउट बहुत तेज मोमेंटम से हो लेकिन मोमेंटम टिक ना पाए। दूसरा सिग्नल, जब ब्रेकआउट के समय लिक्विडिटी स्वीप हो जाए और प्राइस तुरंत लेवल के अंदर वापस आ जाए। तीसरा सिग्नल, जब ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम एक्सप्लोड करे लेकिन प्राइस आगे न बढ़े। अगर ये तीनों चीजें एक साथ दिखाई दें तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ब्रेकआउट फेक हो सकता है। लेकिन असली मास्टरी अभी बाकी है। फेक ब्रेकआउट को पहचानना सिर्फ सिग्नल्स देखने से नहीं आता। असली मास्टरी तब आती है जब आप मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं, जब आप समझते हैं ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं और स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। जब आप यह समझ लेते हैं तो चार्ट आपके लिए एक कहानी बन जाता है, एक ऐसी कहानी जिसमें हर कैंडल कुछ न कुछ बता रही होती है। लेकिन इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा अब भी बाकी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे फेक ब्रेकआउट को प्रॉफिटेबल ट्रेड में बदला जा सकता है। यह हम समझेंगे वीडियो के अगले हिस्से में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा एक रियल ट्रेडिंग एग्जाम्पल जिसमें फेक ब्रेकआउट को समझकर एक ट्रेडर मार्केट के ट्रैप से बचता है और उसी ट्रैप से प्रॉफिट कमाता है। यकीन मानिए, यह हिस्सा पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल मोमेंट होगा। दोस्तों, अब तक हमने 3 बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल समझे हैं, फॉल्स मोमेंटम, लिक्विडिटी स्वीप और वॉल्यूम ट्रैप। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हमें पता चल जाए कि ब्रेकआउट फेक है तो हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि सिर्फ ट्रैप को पहचानना काफी नहीं है। असली स्किल यह है ट्रैप को अपॉर्चुनिटी में बदलना। और यहीं से शुरू होती है स्मार्ट ट्रेडिंग, एक ऐसी घटना जिसने सब बदल दिया। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था। मार्केट कई घंटों से एक रेजिस्टेंस के नीचे घूम रहा था। प्राइस बार बार ऊपर जाता और फिर वापस नीचे आ जाता। पूरे मार्केट को लग रहा था बस ब्रेकआउट होने वाला है। फिर अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, रेजिस्टेंस टूट गया। चार्ट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट अब ऊपर एक्सप्लोड करेगा। लेकिन उसी मोमेंट मैंने एक चीज नोटिस की, ब्रेकआउट के बाद प्राइस आगे नहीं बढ़ रहा था। एक लंबी अपर विक बनी, वॉल्यूम भी स्पाइक हुआ और फिर प्राइस धीरे धीरे वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। उसी मोमेंट मुझे तुरंत समझ आ गया, ये ब्रेकआउट नहीं, ट्रैप है। और उस दिन मैंने एक अलग डिसीजन लिया। मैंने बाय नहीं किया, मैंने सेल किया। और फिर जो हुआ, कुछ ही मिनटों बाद मार्केट अचानक गिरने लगा, क्योंकि जो ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर बाय कर चुके थे
वे अब पैनिक में सेल कर रहे थे और उनका पैनिक मार्केट को और नीचे धकेल रहा था। उस दिन मुझे एक चीज समझ आई, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट तभी मिलता है जब आप भीड़ के साथ नहीं, भीड़ के खिलाफ सोचते हैं। फेक ब्रेकआउट से ट्रेड लेने का सिंपल लॉजिक ये है, जब ब्रेकआउट फेल हो जाए और प्राइस वापस लेवल के अंदर आ जाए तो यह अक्सर एक पावरफुल सिग्नल होता है, क्योंकि इसका मतलब है ब्रेकआउट पर बाय करने वाले ट्रेडर्स अब ट्रैप हो चुके हैं। और जब ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं तो मार्केट अक्सर तेज मूव करता है। यही मोमेंट होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन यह है, अगर ब्रेकआउट फेल हो जाए और प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाए तो मार्केट अक्सर सपोर्ट की तरफ मूव करता है, और अगर सपोर्ट भी टूट जाए तो मूव और तेज हो सकता है। इसी तरह अगर सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट फेल हो जाए और प्राइस वापस ऊपर आ जाए तो मार्केट अक्सर ऊपर की तरफ मूव करता है। यानी फेक ब्रेकआउट कई बार ट्रेंड रिवर्सल का संकेत भी होता है। दुनिया के महान ट्रेडर्स में से एक जेसी लिवरमोर कहा करते थे, मार्केट हमेशा कमजोर ट्रेडर्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और जब कमजोर ट्रेडर्स बाहर निकल जाते हैं तब असली मूव शुरू होता है। फेक ब्रेकआउट अक्सर वही मोमेंट होता है जहां कमजोर ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन यहां एक चीज याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ सिग्नल्स देखने का खेल नहीं है। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। अगर आप हर ब्रेकआउट के पीछे भागेंगे तो मार्केट आपको बार बार ट्रैप करेगा, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे और मार्केट की साइकोलॉजी समझेंगे तो धीरे धीरे चार्ट आपके लिए एक खुली किताब बन जाएगा। जब भी ब्रेकआउट देखें, इन 3 चीजों को हमेशा चेक करें। क्या ब्रेकआउट बहुत अचानक हुआ? क्या ब्रेकआउट के समय लिक्विडिटी स्वीप दिखाई दे रही है? क्या वॉल्यूम स्पाइक हुआ लेकिन प्राइस आगे नहीं बढ़ा? अगर इन सवालों के जवाब संदेह पैदा करें तो शायद मार्केट आपको ट्रैप दिखा रहा है। दोस्तों, मार्केट में हर दिन हजारों ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट हमेशा कुछ ही ट्रेडर्स को मिलता है, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स प्राइस को नहीं, साइकोलॉजी को समझते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि मार्केट कैसे ट्रैप बनाता है तो धीरे धीरे आप भी उसी खेल को समझने लगते हैं, और तभी ट्रेडिंग गैम्बलिंग से बदलकर स्किल बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो इस नॉलेज को अपने तक मत रखिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं जहां हम ट्रेडिंग बुक्स, साइकोलॉजी और मार्केट के हिडन कॉन्सेप्ट्स को समझें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हमारा मकसद सिर्फ ट्रेड करना नहीं बल्कि मार्केट को समझना है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट उल्टा चला गया? अगर हुआ है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और ट्रेडर को एक बड़ा लेसन दे सकती है। और याद रखिए, मार्केट हमेशा उन ट्रेडर्स को रिवॉर्ड देता है जो सीखना बंद नहीं करते। हम फिर मिलेंगे एक नई ट्रेडिंग इनसाइट के साथ। तब तक चार्ट्स को ध्यान से देखिए और मार्केट की कहानी समझने की कोशिश कीजिए।